लिबास में वो हजरत ख्वाजा थे, यानी वो मुखन्नत और हिजड़ा साहब थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बदबख्त इंसान है, एक बदकिस्मत और मनहूस इंसान है। मैं जितना ही उसके बारे में बुरा बोलूं कम है। एक खबीस किस्म का इंसान है जो अपने आप को मौलवी मुफ्ती कहता है। उसने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो बेअदबी और जो गुस्ताखी की है ना दोस्तों, वो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसे अल्फाज कोई इंसान अपने दुश्मन के लिए भी यूज़ नहीं करता है, कोई दुश्मन के लिए भी ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलता है। ऐसे लफ्ज़ इस जाहिल, इस मलऊन, इस खबीस, इस बदकिस्मत इंसान ने कहा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाकई में आज जो हिंदुस्तान में हालात हैं ना दोस्तों, वो इन जैसे जाहिलों और बदकिस्मत और मलऊन शख्स की वजह से है। आइए मैं पहले वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद इसकी हकीकत और पोल खोलने वाली बात आपको बयान करूंगा। लिबास में वो हजरत ख्वाजा थे, यानी वो मुखन्नत और हिजड़ा साहब थे, है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, उसके तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, या जमात-उत-सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी। और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारे ही कौम के लोग थे, हमारी कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। इसलिए आप देखें जितने हिजड़े होंगे आपको वहां मिलेंगे। और ट्रेन इनके लिए फ्री, इनके लिए टिकट है, कुछ भी नहीं है, सब फ्री। क्योंकि मर्दों का डब्बा अलग होता है, औरतों का डब्बा अलग होता है, इनका तो कोई डब्बा ही नहीं होता, ये तो बेडब्बे के होते है ना। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें कोई डब्बा बताओ, हमारा तो कोई डब्बा ही नहीं तो टिकट दो तो डब्बा दो, डब्बा तो है ही नहीं, तो फिर टिकट कहां। तो ये सब माफ है इनके लिए। तो बाकायदा ये हिजड़े जाते हैं अजमेर के अंदर और पूरा इज्तिमा होता है। और आज भी अल्लाह की कसम आज भी जाके देखो, चारों तरफ से हिजड़े हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अपनी अपनी टोलियां बना के जाते हैं और ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारे ही, ख्वाजा तेरी दीवानी, ख्वाजा पिया तेरी दीवानी। ख्वाजा को पिया कहते हैं। और ये सब उनकी क्या है, पिया का उसका क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब आपको हकीकत इस वीडियो की जाननी है, किस तरीके से ये लोग बिना मतलब के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और जब इनकी हकीकत आप सुनेंगे ना, किस तरह से इन्होंने गलती की है, आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि इस तरह के खबीस और मलऊन और बदकिस्मत और मनहूस शख्स दुनिया में मौजूद कैसे है। इन्होंने ख्वाजा का मतलब जो बताया है ना दोस्तों, वो गलत बताया है। ख्वाजा का अगर उर्दू डिक्शनरी में, उर्दू ट्रांसलेट वाली किताब में अगर आप देखेंगे, जिसका नाम इसने फिरोजुल लुगात बताया है, उसी किताब में अगर देखेंगे ना तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ख्वाजा का मतलब फिरोजुल लुगात में लिखा हुआ है साहब, सरदार, आका। तुरान में सादात का लक़ब है ना, यानी तुरान ईरान को कहते हैं, ठीक है। ईरान में जो सैयद होते हैं, जिनका बहुत आला मकाम और मर्तबा रहता है, उनको ख्वाजा के नाम से पुकारा जाता है, उनकी बुलंदी और ऊंचाई को देखते हुए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ईरान से तशरीफ़ लाए थे, जिसकी वजह से इनका नाम ख्वाजा पड़ा था, ठीक है। और आगे इसका एक और मतलब लिखा हुआ है कश्मीरियों का लक़ब, और फिर आगे चल करके एक माना लिखा है हिजड़ा। अब हैरानी की बात यह है कि ये सारे मानी को ये छोड़ रहे हैं। ख्वाजा का मतलब क्या है, साहब है, सरदार है, आका है, तुरान में सादात का लक़ब है, कश्मीरियों का लक़ब है। ये सारे माने को इस खबीस ने छोड़ दिया और सिर्फ एक माना लिया जो सबसे लास्ट में जिक्र है, जो सबसे लास्ट में बयान हुआ है। और सबसे लास्ट में जो माने का मतलब होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल शाज़ो नादिर होता है, उस पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ख्वाजा का मतलब इसने पहली बात गलत बताया है। इन सारे अच्छे माने को ये खबीस इंसान छोड़ रहा है और सिर्फ एक माने को लेकर के चल रहा है। अब इसने एक बात और कहा था, कहा यह था कि आप देखिए अजमेर शरीफ में सिर्फ हिजड़े जाते हैं,
ہجڑے بالکل ہر طرف موجود ہوتے ہیں، تو اس جاہل مولوی کو میں بتا دوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں صرف مخنث، میں اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، من نہیں کرتا ہے نا، جسے کنر کہا جاتا ہے، یہ اس مولوی نے کہا کہ اجمیر شریف میں زیادہ تر جو ہے وہ ہجڑے یعنی کنر جاتے ہیں۔ اس ملعون خبیث نے کہا کہ زیادہ تر اجمیر شریف میں جو ہے کنر لوگ جاتے ہیں، یعنی نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، یعنی بیچ کا جو ہوتے ہیں وہی زیادہ تر جاتے ہیں۔ تو میں اس خبیث انسان کو بتا دوں کہ ارے خبیث، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں صرف یہی لوگ نہیں جاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے دیوانے لوگ جاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ وہاں جتنے بھی بڑے بڑے پاورفل والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس کے دربار سے فیض لینے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی طرف نظر دوڑائیے تو ہندوستان میں کثیر تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیض لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ صرف ہندوستان ہی کو مت دیکھیے، ہندوستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ہے نا، اور جتنے بھی دیش ہیں لگ بھگ سارے دیش کے کوئی نہ کوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر فیض لینے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ سی ایم ہو، چاہے وہ پی ایم ہو، چاہے وہ ہوم منسٹر ہو، چاہے وہ کرکٹر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں فیض لینے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اس جاہل شخص کو دیکھیے کتنا بڑا خبیث ہے۔ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ صاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے عداوت کرے گا میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ تو اس خبیث کے ساتھ جتنا برا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر کرے گا، لیکن ایسے لوگوں سے ساودھان رہیے، سترک رہیے۔ ایسے لوگوں کی ہی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ سب حادثات، یہ سب معاملات پیش آ رہے ہیں، مشکلوں والا پیش آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔